अरे साथ में तो जाना है वर्षाताई नकाशे को, अरे चुन के तो लाना है। भाई और बहनों, आने वाले 15 तारीख को अपने लाडली उम्मीदवार वर्षाताई वसंत नकाशे, इनको भारी वोटों से जिताना है। इनकी निशानी है मशाल मशाल। हमारे उम्मीदवार का चेहरा देखो, अरे सामने वाले का चेहरा देखो। अजी चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर। आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। गंगा जमुना तहजीब को धारावी में देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज सब भाई भाई हैं और हर कोई जो है वो ऑरेंज कलर में डूबा हुआ है। जहां देखे वहां चिश्ती रंग नजर आ रहा है, गरीब नवाज का रंग नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरह से दोनों भाई, सारे भाई एक साथ आ चुके हैं और इसी भाइयों के बीच में कहा जा रहा है कि हम सब एक हैं और धारावी पे राज अगर कोई करेगा तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक का राज होगा, किसी एक का राज नहीं होगा। हमारे साथ वसंत नकाशी जी हैं, इनसे जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो एकता बना के चल रहे हैं, इनकी रैली में खासकर दिखाई दे रहा है कि सभी लोग एक साथ चल रहे हैं। जानते इन्हीं से हैं कि ये महारैली सारे पार्टियों की निकल रही है, लेकिन आपकी पार्टी की कुछ अलग ही रंग दिखाई दे रहा है, जहां पर चिश्तिया रंग भी है और वहां पर ऑरेंज भगवा भी है। क्या कहेंगे इसको लेकर? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। धारावी के सभी हिंदू मुस्लिम एक हो गए हैं क्योंकि उनके सर पे अदानी जैसा भूत मंडरा रहा है और वो भूत को यहाँ दबाने का काम, यहाँ से भगाने का काम श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे ही कर सकते हैं, क्योंकि धारावीकर को विश्वास है वो एक ही शख्स है, वो शख्स का नाम है उद्धव बाला साहब ठाकरे। इसलिए आज सब धारावीकर जात पात धर्म को छोड़ के रास्ते पे उतरे हैं। आने वाले 15 तारीख को सब लोग मशाल पे वोट करने के मूड में है और 16 तारीख को वापस धारावी में जल्लोष करेंगे। धारावी ने टोटली जितना मतदार बंधु भगिनी है, उन्होंने दिल में सोचा है कि 15 तारीख को बटन दबाएंगे तो 5 नंबर का मशाल मशाल और मशाल। धारावी अब रोशन होगा मशाल से और तेज इंजन दौड़ेगा मनसे से। क्या लगता है कि ये जो एकता चल रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, क्या ये आपको विजय रथ तक पहुंचाएगी? क्या ये अपनी तो विजय है ही, लेकिन अपना महापौर भी इसमें बैठ जाएगा। हाँ, ये इतना बोल के जी, क्या डर महसूस हो रहा है क्या लोगों को कि वो माहौल गंदा कर रहे हैं? कल माहौल किस तरह से खराब किया गया था, पहले दिन शुरुआत की गई थी, वो नहीं हो सका तो कल भी कोशिश की। ऐसा इलेक्शन जीतने के लिए जाति पाति में तेड़ निर्माण करने वाला बहुत लोग हैं। हम जात पात धर्म को मानते नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हम लोग शिष्य हैं। साहब, हमारे साहब ने यही कहा है कि सबका साथ लेके चलना होगा और जो मुंबई में, ये महाराष्ट्र में रहने वाला हर एक नागरिक है वो महाराष्ट्रियन है। महाराष्ट्रियन यही हमारी जात है और दो कोई दूसरी जात नहीं। धारावी करो से क्या कहेंगे आप? धारावी पहला कचरा मुक्त करना चाहिए, स्वच्छता साफ सुथरी होनी चाहिए, फिर बाथरूम, हॉस्पिटल या औरत लोग ये नहीं है, सेफ नहीं है, लड़की लोग सेफ नहीं है, उसके लिए पहला ध्यान सब देना चाहिए और आगे यही बात बढ़ाने का है। हम सब एक है, ठाकरे तो सब सेफ है। यहाँ पर सीएम आते हैं और सीएम आने के बाद विकास पर बोलते हैं और विकास पर ये बोलते हैं कि जो लोग पात्र होंगे उनको घर दिया जाएगा और जो 90% अपात्र कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? सीएम होने के बाद आज कम से कम 7 साल हो गया। पहले 5 साल, उसके बाद में ये 2 साल
सीएम हो गए, सीएम ने धारावी में पहला कदम रखा है। धारावी के बारे में धारावी के बारे में सीएम को क्या मालूम है? सिर्फ भाषण देके कुछ होता नहीं है। आप धारावी में आओ, रास्ते पे खड़े रहो, धारावी की क्या समस्या है, धारावी करो का क्या मांग है वो सुनो, उसके बाद में मीडिया के सामने बात करो। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब धारावीकर का हर बात आपने सुना नहीं है, पहले सुन को लो, उसके बाद में हमको वो डंपिंग ग्राउंड में भेजने का कोशिश करो। आपके दिल में है क्या? ये हमारी मातृभूमि छीन रहे आप राजधानी के माध्यम से, ये हरगिज नहीं हो सकता। आपके सर पे हम लोग और हमारे साहब उद्धव बाला साहब ठाकरे बैठे हुए हैं। एक प्यार दिखाता हूँ, मोहब्बत देखिए, ठाकरे बंधु का प्यार देखिए, किस तरह से बता रहा है कि किस तरह से मुसलमान भी उद्धव साहब की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें ही वो मत करते हुए भी दिखाई देंगे। किस तरह का रुझान बन रहा है मुसलमानों का फिलहाल, और सभी का भाइयों का रुझान बहुत अच्छा बनना है। हम लोग यही सब चाहते हैं कि सब मिलके अपने को मसाल को आगे बढ़ाना है, अपने को आगे निकालना है। हर घर में मसाल जलाना है, हर रोशनी जलाना है, करना है। तो कहते हैं कि मोदी साहब आएंगे, यहाँ पर वो नारियल फोड़कर भूमि पूजन करेंगे। उससे पहले उन्होंने ये नहीं बताया कि धारावीकरों के लिए स्कूल कहाँ होगा, कॉलेज कहाँ होगा, हॉस्पिटल कहाँ होगा और उनकी मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान कहाँ होगा, ये नहीं बताया उन्होंने। यहाँ पहली बात 1000 लोगों का सर्वे आया, वो सर्वे में सिर्फ 172 लोग पात्र हो गए, बाकी सब अपात्र कर रहे। 90% धारावीकर को यहाँ से डंपिंग ग्राउंड ये लोग भेजना चाहते हैं। ये हमारी मातृभूमि को खाली करके यहाँ शॉपिंग मॉल और टावर बना के बेचना चाहते हैं। ये मुंबई को ये लोग जितना मुंबई कर रहा है, इनको यहाँ से भगाना चाहते हैं और यहाँ गुजरात के और राजस्थान के लोग आना चाहते हैं। क्या आपके दिल में क्या है? यहाँ के गरीब लोगों को भगाना है क्या? यहाँ घर बनेगा तो 1 करोड़ का रहेगा और डंपिंग ग्राउंड में जो घर बनेगा वो 20 लाख का रहेगा। हमको यहाँ से जाना ही नहीं है। जब तक मेरा बॉस जब तक मातोश्री में बैठा है तब तक धारावीकर को घर मिलते ही रहेगा। कोई भी आवे, ये देश का कोई भी ताकत आने दो, धारावी का नागरिक को विश्वास है उद्धव बाला साहब ठाकरे के ऊपर। आखिरी सवाल, क्या है रुझान, क्या लगता है? इंजन में बैठना है, मशाल को जलाना है। आखिरी सवाल, राज साहब ने अपने भाषण में कहा कि बाहर के लोग धारावी में आकर जो है वो माहौल को खराब करें। ये कौन होते हैं धारावी का माहौल खराब करने वाले? बाहर के लोग माने कौन? अदानी। बाहर का लोग माने कौन? ये जो कभी नहीं आए, खाली प्रचार के लिए आते हैं। बाहर के प्रचार मंत्री हैं। अभी कल कांग्रेस के स्टेज पे बताया गया कि मैं भी बाहर का हूँ, मैं यहाँ नया आया हूँ, लेकिन ये खंबादेव में मेरा बचपन गया। खंबादेव का मैं वोटर हूँ, खंबादेव में मेरा 2-4 रूम है और मैं भूमिपुत्र हूँ खंबादेव का, और यहाँ मेरा वोटिंग, राशन कार्ड, सब कुछ एड्रेस इधर का है। आप बाहर से आ रहे हो, आप जरा सोच के बोलो। आप स्टेज से पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। वसंत नकाशे ये वार्ड का भूमिपुत्र है और दूसरे वार्ड से चुन के आया था। अभी मैं तीसरे वार्ड में रहता हूँ, लेकिन 7वें वार्ड में वसंत नकाशे अप्पा का ताकत है। जो 84 में उम्मीदवार है बब्बू खान साहब, पहले वहाँ थे, वहाँ से यहाँ है। उनकी बीबी कहाँ है? उनकी बीबी खड़ी नहीं है, लेडीज वार्ड है, वो खुद घूमते हैं। उनको औरत को खड़ा करना चाहिए, क्यों न लाते सामने? बब्बू भाई जी, मेरी रिक्वेस्ट है, आप भाभी को लाओ सामने। वो नहीं लाते, लेडीज वार्ड हो गया, वो क्यों घूमते हैं वार्ड में? लास्ट को तुतारी बजा के आगे निकलना है। तुतारी बजा के हमें आगे निकलना है और धारावीकरों को ये बताना है कि जो धारावी की छवि बनी हुई है विदेशों में कि गंदगी धारावी में रहती है, इसे साफ करने के लिए ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए जो धारावी का नाम जो है वो विदेशों में भी रोशन करे। सफाई दिखाकर बताएंगे कि ये किस तरह से बीएमसी अपना काम नहीं कर रही है। हम उन्हें जाकर बताएंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम किस तरह और कैसे साफ करोगे हमारे धारावी को, वो जाकर ऐसे ही कैंडिडेट बताएंगे और धारावीकरों को ऐसे ही कैंडिडेट की जरूरत है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की